किया, ये सुनने वाले का भी उद्धार हो जाएगा, उसके जीवन में भी विपत्तियां नहीं आ सकती। शेर चुपचाप उनके चारों ओर घूमा, उनको जैसे उनकी परिक्रमा लगा रहा हो, चारों ओर घूम के चुपचाप निकल गया। उन्होंने समझ नहीं आता कि पाँव पड़ूं कि नमस्ते करूं कि हाथ जोड़ूं कि बैठूं कि डर जाऊं कि घबरा जाऊं, किसी कोने में छुप जाऊं कि आंतरिक शत्रुओं का भी अगर आपने विनाश कर दिया तो बाहरी शत्रु आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। कि देवी के अंदर भक्ति उमड़ जाती है, समझ लो कि वो देवी की कृपा से ही आ रहा है, उसके पास हर कोई नहीं जा सकता। देखो आज के जीवन में मेरे पास ऐसे इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनमें से 50% तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। और आप कभी भी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जाएंगे, माँ क्या करती है, अपनी गोद में बिठा लेती है, आश्रय देती है ना, सिर पर हाथ फेरती है, वो दुर्गा माश्रिता। दुर्गा देवी की साधना करना आसान नहीं है। अच्छे साधक जो है लुट पिट कर वापस अपने घर पर आते हैं। इसके लाभ और रहस्य सुनो जो देवी स्वयं बता रही हैं। देखिए हर पाठ के अंदर जो है उसके कोई ना कोई ऋषि होते हैं, कोई न कोई उसके जो है रचयिता होते हैं। ये देवी स्वयं अपने मुख से कह रही हैं कि अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम नमन। मित्रों, दुर्गा द्वातिंचन नाम माला यानी दुर्गा माता के 32 अक्षरों के नामों का जो स्तोत्र है उसकी व्याख्या रहेगी, उसका रहस्य रहेगा, उसके लाभ रहेंगे, उसका पठन भी रहेगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर से देवी के भक्तों के लिए। मेरे पास इतने कमेंट्स आए हैं इस स्तोत्र की व्याख्या करने के लिए। आज लीजिए, मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि ये सारी बातें आपके दिमाग में घर कर जाएं और आपके जीवन का जो है एक अच्छा समय शुरू हो जाए। यदि कोई समस्या है तो अद्भुत पाठ है, बहुत सरल है, बहुत जल्दी याद हो जाने वाला है। देवी की अत्यंत कृपा इसके अंदर है। महासंग्राम के बाद सारे देवता, ब्रह्मा आदि देवता जो है सारे देवी के पास गए, उनका यथावत पूजन किया और उनसे प्रार्थना की कि हे देवी, महिषासुर को मारने के बाद आपने जो है हमें निश्चिंत कर दिया है, हमें हमारे सारे पदों की प्राप्ति जो है इसी कारण से हुई है, आप ही के पराक्रम से, आप ही की कृपा से हुई है। तो आपकी स्तुति के लिए हमें कोई ऐसा जो है स्तोत्र प्रदान करें, ऐसा मंत्र प्रदान करें जो कि अत्यंत सरल हो, चाहे वो कितना भी गोपनीय क्यों न हो, लेकिन जिससे हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें, ऐसी वस्तु, ऐसा स्तोत्र हमें प्रदान करें। तो ये सब उनकी पूजा के बाद और सारे जिस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े थे तो देवी को उन पर जो है दया आ गई। एक तरह से दयामयी देवी ने उनको अपना 32 अक्षरों वाला स्तोत्र प्रदान किया, ये कहते हुए कि ये स्तोत्र जो है माला मंत्र के रूप में है। ये स्तोत्र माला है एक प्रकार की, इसका आगे मैं जो है विवेचन करूँगा माला का क्या अर्थ है। तो ये 32 अक्षरों की जो माला, नाम माला मंत्र है, ये अत्यंत गोपनीय है, लेकिन मेरे सबसे प्रिय और सबसे सशक्त पाठों में से एक है। ये इतना तीव्र है कि इसको पाठ करने वाला जीवन में उसको किसी प्रकार का भय, उसका सामना उसे नहीं करना पड़ता। सभी प्रकार की आपत्तियों का नाश करने वाला ये स्तोत्र, इसके समान इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंदर कोई दूसरा पाठ नहीं है। ये स्वयं देवी कहती हैं। देखिए हर पाठ के अंदर जो है उसके कोई ना कोई ऋषि होते हैं, कोई उसके जो है रचयिता होते हैं। ये देवी स्वयं अपने मुख से कह रही हैं कि मेरे भैया कुछ नहीं करना, तो ये 32 नाम है जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, ये भी ले लोगे तब भी मैं आके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये स्वयं देवी कह रही हैं। तो अब इसमें तो कोई किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए कि कितना सशक्त पाठ है। मैं पहले अपने वाणी में इसका पाठ करूंगा ताकि आपको इसका, क्योंकि छोटा पाठ है तो इस वीडियो में इसका पाठ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका पाठ करके आपको सुनाऊंगा, उसके बाद इसका अर्थ आपको बताऊंगा। एक 32 ही अक्षरों का एक एक का अर्थ मैं आपके सामने रखूंगा कि क्यों इतना ये पावरफुल है। और अंत में बात करेंगे इसकी महिमा की, इसके लाभ की, जो स्वयं देवी ने कही हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी वाणी में इसका पाठ कर रहा हूँ। देवी मुझ पर कृपा करे भगवान श्री गणेश को याद करते हुए। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भासिनी,
दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। ये 32 नाम पूरे हो गए। अंत में 2 लाइन इसके लाभ की। नामावलिमिमाम यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठे सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। मूल रूप से ये पाठ भयों को दूर करने के लिए, निर्भयता प्राप्त करने के लिए और देवी की कृपा, रक्षात्मक कृपा प्राप्त करने के लिए ये पाठ है। सिंपल सा स्तोत्र है, माला स्तोत्र है। माला स्तोत्र का अर्थ इसका ये है, इसका जब आप पाठ करने बैठे और 1 से अधिक पाठ जब भी आप करें तो ओम लगाकर इसका पाठ शुरू करें। सबसे पहले ओम दुर्गा दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, इस प्रकार से इसका पाठ ओम लगाकर स्टार्ट करें। अंत में जैसे ही वो पाठ हो जाए वापस जो है फिर आपको अगली बार ओम नहीं लगाना है, फिर सीधा दुर्गा दुर्गार्ति शमनी शमनी इस प्रकार से पाठ आपको रिपीट करना है। सबसे पहले ओम लगाना है और जितने पाठ आपको करने हैं लगातार इस पाठ का पाठन करते हुए अंत में वापस आपको ओम लगा देना है। 2 ओम से संपुटित करके ये पूरी माला बन गई। अंत में जो है सुमेरु आ गया ओम का, आप समझना। ठीक है, ये तो पाठ करने की छोटी सी विधि मैंने बताई। इसके लाभ और रहस्य सुनो जो देवी स्वयं बता रही हैं। सबसे पहला नाम है दुर्गा। दुर्गा का अर्थ होता है दुह प्लस गा, यानी जहाँ पर जाना कठिन हो। दुर्गा ऐसा तत्व, दुर्गा जिससे मिलना कठिन हो, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। इसीलिए कहते हैं, इसलिए मैं भी कई अपने अनेकों वीडियोस में ये बात बोल चुका हूँ कि दुर्गा की भक्ति, दुर्गा की देवी की जो है आप साधना अगर आप करते हैं तो बहुत सावधानी रखना, उसके अंदर ख्याल रखने की बातें होती है। दुर्गा देवी की साधना करना आसान नहीं है। अच्छे साधक जो है लुट पिट कर वापस अपने घर पर आते हैं। इतना आसानी से पाया जाने वाला तत्व नहीं है दुर्गा। नाम से ही जो है इसका पता चलता है। दुर्गा यानी जहाँ पर जाना कठिन हो, जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो, वो दुर्गा। दुर्गार्ति शमनी दूसरा नाम है। दुर्गार्ति शमनी, आरती शमनी यानी विपत्तियों का नाश करने वाली, कठिन विपत्तियों का नाश करने वाली दुर्गार्ति शमनी। दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्ग आपद विनिवारिणी यानी दुर्गम कठिन आपत्तियों का निवारण करने वाली। दुर्गमत छेदनी, दुर्गम आपके जीवन की कठिनताओं का छेदन करने वाली, दुर्गम रास्तों को क्लियर करने वाली। दुर्गम यानी कठिनताओं को छेदन करने वाली। दुर्ग साधनी, दुर्गम कार्यों को साधना करने वाली, यानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेरे, बालाजी का वो हनुमान जी का उसमें बताया गया ना। दुर्गम कार्यों को सरलता पूर्वक करा देने वाली। दुर्ग नाशिनी, वही कठिनताओं का नाश करने वाली। दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गताएं जितनी हैं उसका उद्धारण करने वाली, जितनी कठिनताएं हैं उनका उद्धार करने वाली। दुर्ग निहंत्री, हटा देने वाली, कठिनताओं को, जटिलताओं को, आपत्तियों को हटा, यानी पूरे पाठ के अंदर आपत्ति और विपत्ति और कठिनताओं का नाश है, उद्धार है, निवारण है, सब कुछ है। दुर्गमापहा, आपहा माने नष्ट करने वाली, यानी कठिनताओं को नष्ट करने वाली दुर्गमापहा। दुर्गम ज्ञानदा यानी दुर्गम ज्ञान को देने वाली, ऐसा कठिन ज्ञान आप तक पहुंचा देगी। अगर आपने ठीक से इसकी साधना कर ली तो आपके जीवन में जो है, देखो त्रिगुणात्मिका स्वरूप हम देवी का किसको बोलते हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली आपत्तियों को नाश करने वाली, महालक्ष्मी धन संपत्ति सारे सुख देने वाली, और महासरस्वती सब प्रकार का ज्ञान देने वाली। सारा देवी के अंदर है, वो सब दे सकती है। दुर्गम ज्ञानदा यानी दुर्गम ज्ञान को देने वाली। सरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिका दुर्गा। दुर्ग दैत्य लोक दवा नला यानी कठिन दैत्यों के लोगों को जला देने वाली। दैत्य कौन से? आपके आंतरिक दैत्य भी हो सकते हैं, बाह्य दैत्य भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के। आपके अंदर का निंदा क्रोध से लेकर आपके बाहरी किसी शत्रु को लेकर जो है ये बात कही गई है। दुर्गमा, दुर्गमा सब जानते हैं जिस तक जाना कठिन हो। दुर्गमा लोका, ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश जो कि कठिन हो लेकिन जिसको प्राप्त करने पर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो दुर्गमा लोका। दुर्गमात्मा स्वरूपिणी यानी आत्मा के स्वरूप में स्थित होने वाली देवी, जो आपकी आत्मा में प्रकट होकर आपको अपना स्वरूप दिखा देती है, वो दुर्गमात्मा स्वरूपिणी। आपकी आत्मा स्वरूप जो ऊर्जा है वो स्वयं देवी। दुर्ग मार्ग प्रदा यानी दुर्गम मार्ग पर भी रास्ता दिखा देने वाली, दुर्गम मार्ग पर भी जो है मार्ग दिखाने वाली,
आपको रास्ते पर चलाने वाली, सही रास्ते पर चल, कठिन से कठिन मार्ग हो, कठिनाइयाँ जीवन के अंदर आती ही है, उसका एक भाग है, लेकिन उसको भी सरल कर देने वाली, हमारे जीवन को सरल कर देने वाली दुर्ग मार्ग प्रदा। दुर्गम विद्या, ऐसी विद्या जो पाई नहीं जा सकती, जो अत्यंत कठिन हो, स्वयं देवी स्वरूपा, वही बात आ गई, सारी विद्याओं की जननी, सारी विद्याओं की ऊर्जा स्वरूप ये देवी। दुर्गम आश्रिता, दुर्गम आश्रिता यानी देवी का वो स्वरूप जो आपको आश्रय प्रदान करता है, कठिनताओं से आश्रय प्रदान करता है, कठिन आश्रय प्रदान करता है, दुर्गम आश्रिता। आप कभी भी रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए जाएंगे, माँ क्या करती है, अपनी गोद में बिठा लेती है, आश्रय देती है ना, सिर पर हाथ फेरती है, वो दुर्गम आश्रिता। दुर्गम ज्ञान संस्थाना, वही बात आ गई वापस, दुर्गम ज्ञान का संस्थान करने वाली, दुर्गम विद्या आया था ना, ऐसा ज्ञान जो कि सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसा ज्ञान दे देने वाली दुर्गम ज्ञान संस्थाना। दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गम ध्यान को भाषित करने वाली, जितना देखो सारी चीज़ें, ज्ञान हो गया, विद्या हो गई है, और दूसरा आश्रय हो गया, चिंताएं हो गई, जितनी कठिन कठिन आज आपकी ज्ञान का जो सबसे कठिन स्वरूप है, ज्ञान का जो सबसे दुरूह स्वरूप है, वो आपको दे देगी। परेशानियों का जो सबसे कठिन स्वरूप है, उनका नाश कर देगी। ध्यान का, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गम ध्यान को भाषित कर देने वाली, प्रकाश कर देने वाली, दुर्गम ध्यान का उजाला कर देने वाली, यानी आपके अंदर ध्यान उतर जाएगा। ध्यान अत्यंत आवश्यक है। देखो आज के जीवन में मेरे पास ऐसे इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, जिनमें से 50% तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, और उनके जीवन में कोई परेशानी होती नहीं है, उन्हें लग रही होती है, उन्हें प्रतीत हो रही होती है ना, उनको ऐसा लग रहा होता है कि मेरा सब कुछ खराब हो गया। ध्यान की बहुत आवश्यकता है। एक अच्छा ध्यान आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार कर सकता है। दुर्गम ध्यान भाषिनी, वो ध्यान दे सकती है देवी, ये पाठ। दुर्ग मोहा, कठिन मोह स्वरूपिणी, यानी जिसको एक बार देवी से मोह हो गया, जिसको देवी से भक्ति हो गई, वो फिर कहीं और जा नहीं सकता, उसका चित्त कहीं और लग ही नहीं सकता। ऐसा अपने से लगाव पैदा कर देने वाली दुर्ग, यानी स्वयं भक्ति भी खुद की देवी ही देती है। जिसकी देवी के अंदर भक्ति उमड़ जाती है, समझ लो कि वो देवी की कृपा से ही आ रहा है, उसके पास हर कोई नहीं जा सकता। मोहों का नाश कर देने वाली और देवी से मोह लगा देने वाली। दुर्गम गा, दुर्गम गा का अर्थ होता है कठिनता से वही प्राप्त की जाने वाली या वहां पर जाने वाली, कठिनता से, जिसको आप कठिनता से प्राप्त कर सकते हैं, वो दुर्गम गा। दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी, जीवन के कठिन से कठिन अर्थों को आपके सामने रख देने वाली। जितनी कठिनताएं जीवन में हैं, उसी के स्वरूप में परिलक्षित होकर आपके दिमाग को उसका अर्थ समझा देने वाली। मूल सीधी सिंपल भाषा में समझो कि जीवन जितना भी हम जी रहे हैं, जितना भी सुख देखते हैं, जितना दुख झेलते हैं, जितने हमें अनुभूतियाँ होती हैं, एहसासात जो हमारे हैं, वो सब कहाँ से होते हैं? हमारे ज्ञान से। हम किससे कितना समझते हैं, किस चीज़ का कितना अर्थ हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस जीवन को जीने के लिए। हम दुखी हैं सुखी हैं, उस पर निर्भर करता है। दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, यानी उस अर्थ का स्वरूप परिलक्षित हो जाता है हमारे अपने अंदर, हमें सभी चीज़ों का सही सही अर्थ पता लग जाता है। जब इंसान में इतना ज्ञान हो जाता है तो दुख जैसी चीज़ उसके लिए नहीं होती कुछ। ये केवल ऐसा नहीं है कि आप ऐसा समझो कि मैं इसका पाठ कर लूँगा और भूत भगा दूंगा, वो ठीक है अपनी जगह, वो तो करेगा, ये तो पाठ करता ही है, लेकिन आपके आंतरिक अज्ञान का विनाश कर देना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पाठ कर सकता है। आंतरिक शत्रुओं का भी अगर आपने विनाश कर दिया तो बाहरी शत्रु आपका कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। दुर्गम आसुर सम्मंत्री, दुर्गम आसुर कठिन से कठिन असुरों का संहार कर देने वाली, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो। दुर्गम आयुध धारिणी, दुर्गम आयुध धारिणी, जटिल और कठिन और महान आयुधों को धारण करने वाली। ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र देवी के पास हैं जो अन्य किसी देवता के पास नहीं है। जो शत्रु जिस अस्त्र से मरता हो उस अस्त्र का उपयोग करने वाली दुर्गम आसुर सम्मंत्री। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने तो जी इतना कठिन प्रयोग कर रखा है, इतना कठिन कलेश कर रखा है हमारे जीवन में, इतने तंत्र क्रिया कर रखी, वैसी कर रखी, ऐसी कर रखी। ये पाठ का निरंतर अगर आप अपने कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, इसका अब अगर आप आलम्बन ले लेते हैं अपने, सरल सा पाठ है, तब भी आपके जीवन में कठिन से कठिन समस्याएं दूर हो जाएंगी। दुर्गम अंगी, दुर्गम अंगी है जिसके अंग अत्यंत कठिन है, जो कठिन दिखती है, जो कराल दिखती है, दुर्गम अंगी। दुर्गमता, जो सहायता करती है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने भक्तों की सहायता करने वाली दुर्गमता। दुर्गम्या, ये तो सब अब मैंने 3 बार आ गया ये शब्द। दुर्गम्या यानी जो कठिन कठिन रस्तों पर आपको चला देगी और जिस तक जाना स्वयं कठिन हो, ऐसी देवी दुर्गम्या, जिसको प्राप्त करना आसान नहीं है।
दुर्गमेश्वरी वही दुर्गम ईश्वरी जिसको प्राप्त करना कठिन हो। दुर्ग भीमा, देवी का सबसे विशाल और भयंकर स्वरूप दुर्ग भीमा। भीम स्वरूप, भीम यानी विशाल। दुर्ग भीमा कठिन रूप, जिसको जो है अपने भक्तों के लिए जो दौड़कर चली आती है कठिन रूप लेकर, भयंकर रूप लेकर, दुर्ग भीमा। दुर्ग भामा, दुर्ग का मतलब कठिन और भामा का अर्थ होता है स्त्री या आकर्षक महिला। कठिन है लेकिन आकर्षक है। आपने देवी के स्वरूप को कभी देखा ध्यान से? उसको देख के जब उसके कठिन भीम भयंकर रूप को जब आप देखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं भयंकर भी लग रही है लेकिन वहीं एक ही साथ आपको आकर्षक भी लग रही है। कालिका, भद्रकाली का, प्रत्यंगिरा का ऐसा रूप आप देखिए कभी। देवी का भी महिषासुर का मर्दन करने वाली, बगला का जो है स्वरूप इस प्रकार से आप देखो, शत्रु निवारण करने वाली, एक ही समय पे सुंदर भी लगती है और भयंकर भी लगती है। आपको समझ नहीं आता कि पाँव पड़ूं कि नमस्ते करूं कि हाथ जोड़ूं कि बैठूं कि डर जाऊं कि घबरा जाऊं, किसी कोने में छुप जाऊं कि रोऊं कि इसको देख के हंसूं, आपको समझ नहीं आता। विचित्र स्वरूपा है देवी। इसलिए बोलते हैं कि देवी की साधना हर किसी के लिए नहीं है, कठिन है, क्योंकि आप एक इमोशन को होल्ड ही नहीं कर पाते वहाँ पे। कभी कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, जिनको ऐसे अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी के सपने में आके डरा रही है, कभी उनको लगता है अरे बाप रे अभी क्या करें, किसी को घूंघरू की आवाज़। अरे ये तो बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो साधनाओं के अंदर ये होता है। लेकिन एक इमोशन को आप होल्ड करके नहीं रख पाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल बात है। कर लिया तो ये सब दे देगी। दुर्गभा यानी कठिनता से जो कठिन रूप, जो कठिन रूप में जो उत्पन्न हुई है वो दुर्गभा। और दुर्गधारिणी, कठिनताओं का धारण करने वाली, कठिनताओं को नष्ट कर देने वाली दुर्गधारिणी। तो ये इसके 32 ही नामों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस प्रकार से मैं आपके सामने इसके रहस्य खोलने का प्रयास करूंगा कि इसके लाभ क्या हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रहस्य, क्या अद्भुत चीज़ें निकल कर आती हैं। जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है या हो सकता है, कुछ नहीं, हो जाएगा, है ना। डेफिनेट में जो है ये देवी खुद कहती हैं अपने मुख से कि मेरे इस 32 नामों का पाठ जो करता है सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाए। उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर देवी संभालेगी सारी। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जीवन में पहली बार ये पाठ सुना है मेरे मुख से और अभी आप समझ रहे हैं, या कभी थोड़ा बहुत कर लिया तो कर लिया, और आप संकट में पड़े हैं और ये पाठ कर रहे हैं कि महाराज ने कहा था, देवी कहती है। पहले इस पाठ को आपको कम से कम 1100-2100 पाठ का आपको एक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। कम से कम इतना तो 1100 पाठ का अनुष्ठान तो आपको कर ही लेना चाहिए। अनुष्ठान माने एक संकल्प लेना है सिंपल कि मैं आज से ही आपके 1100 पाठ का अनुष्ठान ले रहा हूँ। नित्य अगले 10 दिन 20 दिन जितने भी लगें 1100 पाठ पूरे कर लूँगा। तब तक अपने जो है अपने यम नियम का पालन करूँगा। एक समय आप भोजन करो, जमीन पर सो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और जब तक 1100 पूरे, कभी दिन में जो है निश्चित रूप की संख्या पाल लो कि दिन में 100 करने हैं तो 11 दिन में 1100 पाठ आपके आराम से हो जाएंगे। उन 11 दिनों तक आप जो है आपको बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, जमीन पर सोना है, प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और अंत में आपको हवन करना आता है तो 108 पाठ से जो है उसका हवन कर लो, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुलवा के 108 पाठ से इस पाठ की आहुतियाँ दिलवा दो अपने घर के अंदर जहाँ पर भी आप पाठ कर रहे हो। ये इसका सामान्य पुरस्करण की बहुत सामान्य सिंपल बता रहा हूँ, हर किसी के लिए जो कर सकता है उसके लिए बता रहा हूँ। कर लो इतना। उसके बाद जो है डेली इसके कम से कम, देखो बहुत छोटा सा पाठ है, तो फिर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डेली इसके 11 पाठ जो करता है उसको किसी प्रकार के भय व्याप्त नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। ये वो 1100 करने के बाद जो नित्य 11 पाठ करता है तब आपको ये सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। ये मेरा वचन है, आपको सुनो अब ध्यान से। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है जो कि वो भय से मुक्त हो जाता है। यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वो संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। आपके पीछे राजा जी पड़ गए हो, सरकार पड़ गई हो फांसी पर लटकाने के लिए, ठीक है, यानी कोई ऐसा बड़ा कोर्ट कचहरी का कोई केस हो गया, कोई झंझट हो गया, कोई लीगल एक्शन कुछ ऐसा चल रहा है, आपको जीवन का खतरा आ जाए लाइफ में, जंगल में जा रहे हो, कोई आपको लगता है कोई शेर आ सकता है, कहीं खतरा है जीवन में किसी भी प्रकार का है, या शत्रुओं से आप घिर गए हो, तो इसका 108 बार पाठ उसी समय आप करना शुरू कर दो, जहाँ पर हो, जिस स्थिति में हो।
आप निश्चित रूप से उस भय से मुक्त हो जाएंगे। वो देवी संभालेगी आपको। वो सामने वाले हमारे 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 गुरुजी, हमारे दादाजी करते थे इसका पाठ। तो एक बार इस प्रकार जंगल में जाते हुए जो है, उस वक्त तो बहुत पुरानी बात है, आज की 40 साल 50 साल 60 साल पुरानी बात है। उस वक्त जो है उनके सामने जो है उन्होंने देखा कि एक शेर आ गया अचानक जंगल में। पहले जंगल ही होते थे चारों तरफ, जब पाठ पूजा करते थे और अनुष्ठान चलते थे, पुरस्चरण चलते थे, तो इसी प्रकार का जीवन होता था। अकेले बनाना, अकेले खाना, अकेले रहना जंगल के अंदर। शेर आ गया, उन्होंने आव देखा ना ताव 32 नामों का पाठ करना शुरू कर दिया। वो शेर चुपचाप उनके चारों ओर घूमा, उनको जैसे उनकी परिक्रमा लगा रहा हो, चारों ओर घूम के चुपचाप निकल गया। उन्होंने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्हें फील हो रहा था कि ये सामने से गुजर रहा है। हल्का सा उन्होंने इस प्रकार से उन देखा और परिक्रमा करके चुपचाप निकल गया। ऐसे ऐसे कैसे, ये सत्य है। लेकिन उस प्रकार की श्रद्धा, उस प्रकार का तप, उनके जैसा तप अगर अभी किसी ने किया हो तो ये होगा आपके साथ भी। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए आगे। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। कोई विपत्ति आ जाए, इसका पाठ शुरू कर दो बिना कुछ सोचे विचारे। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्यों की कभी कोई हानि नहीं होती। ठीक है। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अभक्त हो, जिसके अंदर भक्ति नहीं हो, जो नास्तिक हो, जो दुष्ट हो, कपटी हो, ऐसे लोगों को इस पाठ का उपदेश नहीं करना चाहिए। मैंने तो हालांकि कर दिया। अब अभक्त नास्तिक लोग इससे दूर ही रहें, कमेंट नहीं करे तो अच्छा है। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वो सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ गई और आप अफोर्ड करते हैं तो स्वयं इसका पाठ करो। 1000, 10,000, 1,00,000 पाठ अगर आपने कर लिए तो आपको जीवन में अपनी अगली पीढ़ी तक का सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार के भयों से देवी मुक्त कर देगी। योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान कहते हैं ना कि सब वो संभाल लेगी। आपको नहीं करना। फिर कुछ नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों से करवाओ। अफोर्ड करते हो तो ब्राह्मणों से करवाओ। जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं फिर कहता हूँ, आप अलग से अब इसके बारे में आप अलग से ये ऐसे बेतुके प्रश्न ना करें कि हमें तो ये समस्या है, हमारा पति कहीं और लग गया है, या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, या मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, या मेरी पत्नी मेरे पे केस करके बैठी है, या हमारे घर में चोरी हो गई है, या वो एक आदमी मुझे बड़ा परेशान करता है। अरे भाई, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या जिससे आप दुखी हो, जिस बात से जीवन में आप दुखी हो, उसको ठीक करने के लिए इसके पाठ का अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। सिद्ध अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा 1,00,000 बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। सिद्ध अग्नि में यानी पूजित अग्नि में जो हवन कुंड जो बनता है, उसकी स्टार्टिंग में जो पूजा होती है, वो पूजा करने के बाद जो अग्नि सिद्ध हो जाती है, उस अग्नि में यानी हवन करना है उसका कुल मिला के। इन नामों द्वारा 1,00,000 बार जो हवन कर दिया जाए तो सारी विपत्तियों से छूट जाए। मुझे तो लगता है फिर तो कोई ब्रह्मांडीय शक्ति भी उसको जो है उसको दुखी नहीं कर सकती। 1,00,000 बार इसकी आहुतियाँ कोई दे दे तो फिर तो क्या ही चाहिए, फिर तो सोचना ही नहीं है कुछ। इस नाममाला का पुरस्चरण 30,000 का है। ये देखो, फलश्रुति में लोग बात पूछते हैं ना जी कितने पाठ करने चाहिए, उसके कितने, उस पाठ मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ तो कितने पाठ करें। फलश्रुति में सब में नहीं लिखा होता, जिसमें नहीं लिखा होता आपके यथा संख्या कितना श्रद्धा ज़्यादा से ज़्यादा कर लो। 1,000, 10,000, 5,000 जितनी आपकी श्रद्धा करते रहो। इसमें क्लियर देवी कहती है कि 30,000 पाठ जो है इसका पुरस्चरण कहा गया है। अब 30,000 पाठ आप कितने दिन में कर सकते हैं एक व्यक्ति, उसके अनुसार आप दिखा। पुरस्चरण की सामान्य विधि मैंने अनुष्ठान की बता दी थी कि जमीन पे सोना, एक समय भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारा बता दिया। सामान्य पूजन करके कई वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। 30,000 यानी एक दिन में आप इसके 100 पाठ करेंगे या 200 पाठ करेंगे, 300 पाठ करेंगे। एक दिन में 300 पाठ करेंगे तो आपको जो है कितने दिन लग जाएंगे आप सोच लो। बाबा मेरी गणित तो कमज़ोर है, 100 दिन लगेंगे कि 10 दिन लगेंगे मुझे नहीं पता। देख लो 30,000 पाठ करने हैं कुल मिला के। उसके बाद जो है 3,000 पाठ से इसका 300 पाठों से जो है इसका दशांश हवन करवाना चाहिए। 30,000 पाठ पूरे हो जाए, 300 पाठों से वापस इसका हवन। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे। 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट माने ढाल और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे।
मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पुए से हवन करे, भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यही अर्थ है। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाही। अशुद्ध असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। ये सब है। मिट्टी की मूर्ति बनानी है, सामान्य मिट्टी की, ठीक है, उसको शुद्ध कर लो और उसमें भी कुछ अलग से तंत्र को विशेष चाहते हो तो दीमक की, बाम्बी की मिट्टी थोड़ी सी इकट्ठी कर लो, थोड़ी नदी किनारे की मिट्टी इकट्ठी कर लो, ठीक है, थोड़ी सी खेत की मिट्टी इकट्ठी कर लो। इस प्रकार से मिट्टी इकट्ठा करके उसकी एक अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली मूर्ति बनानी। अब आपको वैसा मूर्ति वैसा नहीं करने का है कि बिल्कुल चेहरा मोहरा बिल्कुल दिखे और 5 अंगुलियां दिखाई दे। आप प्रतीकात्मक रूप से भी, लिंगात्मक रूप से भी जो है, आप पिंडात्मक रूप से भी प्रतिमा बना सकते हो जो एहसास दे दे कि हाँ ये 8 भुजाएं हैं, इस प्रकार से बनाई है, ठीक है। और उसमें छोटा छोटा प्रतीकात्मक रूप से ये सारे आयुध धारण करवा दो। जैसे 8 भुजाओं में कौन से? क्रमशः है गदा, क्रमशः है, याद रखना, यानी ऊपर से शुरू होता जाएगा और इधर से जाके यूं चला जाएगा। वो सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 चारों हाथों में जो है इस प्रकार से आयुध धारण, क्रमशः यानी नंबर वाइज। सबसे पहले गदा आएगी, फिर खड्ग आएगा, फिर त्रिशूल आएगा, फिर बाण आएगा, फिर धनुष आएगा, फिर कमल का फूल आएगा, फिर ढाल आएगा, फिर मुदगर आएगा। इस प्रकार से 4 दोनों तरफ धारण करा दो मैंने उनका थोड़ा सा आप अनुमान से उनको थोड़ा सा ऐसा इस प्रकार से करके उनकी आकृति बना दो, ठीक है। आप मान लो कि ये गदा है। इस प्रकार मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करें। उक्त नामों का पाठ करते जा रहे हैं और माता जी को 108 बार आपको लाल कनेर के पुष्प चढ़ाने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 32 32 32 32 4 बार करके कितने हो जाएंगे? 5 या 15, 3 चौक 12, इस प्रकार से 4 बार इसका पाठ करते हुए आप हर बार जो है 32 नाम लेते जाएं। दुर्गायै नमः, पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से मैंने नाम बताया ना, दुर्गायै नमः, दुर्गार्ति शमन्यै नमः, इस प्रकार से नाम लेते हुए 32 नामों का पाठ किया, 32 पुष्प हो गए। फिर अगली बार 32 नाम लिया, फिर 32 पुष्प। इस प्रकार से 4 आवर्तन कर लीजिए और 108 नाम पूरे हो जाएंगे और लाल पुष्प पूरे हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े से पाठ ज़्यादा होंगे लेकिन पुष्प ज़्यादा ले लीजिए थोड़े। 108 बार जो चढ़ाते हुए 100 बार जो पूजा करता है, मंत्र जप करते हुए, और जो पुए से हवन करता है, पुए यानी पोहा जो होता है, उससे जो हवन करता है, असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है और जो उत्तम भोग लगाता है माता जी को, ठीक है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वो कभी विपत्ति में पड़ता ही नहीं। विपत्तियां क्या होती हैं? इसका पाठ करो 1100 बार, 1100 पाठ एक बार कर लो और फिर इसका, मैं तो कहती, ये तो एक बार की बात बता रहे हैं भैया, कलयुग है। मैं बोलता हूँ कि 1100 का एक पुरस्चरण करके 11 पाठ रोज सुबह इसके करके आप घर से बाहर निकलो, निश्चिंत होकर निकलो, ठीक है। मन में ये धारण कर लो कि बस अब देवी है, पीछे कोई चिंता वाली बात नहीं, वो संभाल लेगी सारा, पक्का। जिनको लगता है ना कि ये किस तरह की बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन देवी कौन भगवान, ठीक है। कभी जीवन में भैया परेशान हो जाओ, विपत्ति पड़ जाए, आपत्ति पड़ जाए, बहुत भयंकर दुखी हो जाओ, कोई रास्ता ना सूझे, तो अपना ईगो को एक तरफ रख के कभी जो है हमारे बताए हुए इस तरीके के रास्तों पर चलना। नहीं हो तो हमसे संपर्क करना, आपको पता लगेगा सनातन धर्म की और संस्कृति की और हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारे देवी देवताओं में कितनी शक्तियाँ हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे नास्तिकों को आस्तिक बना चुका हूँ मैं। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। ये जो मैंने पूरा उपाख्यान जो दिया अभी आपको, पूरा उपदेश जो किया, ये सुनने वाले का भी उद्धार हो जाएगा, उसके जीवन में भी विपत्तियां नहीं आ सकती। ये पूरा वीडियो जब कभी आपका दिल हो तब आप समय समय पर इसको आप सुनते रहें, आपके जीवन में विपत्तियां नहीं आएगी। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने इसके हर नाम का अर्थ बताकर इसका लाभ बताया है और इसका पाठ भी आपके सामने करके बताया, तो इससे कंप्लीट वीडियो पूरे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा मैं दावा करता हूँ। ये पाठ अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन सुखमय हो। हैप्पी दिवाली, दिवाली बहुत अच्छी हो। आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।